क्या आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे करें? एक आध कभी कभी रीडिंग आ जाती हैं, देन आप उसी में खुश हो जाते हो कि अच्छा महीने का कुछ अच्छा खासा अमाउंट आप जनरेट कर रहे हो या किसी ऐप पे काम कर रहे हो, तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है इतना ही हम कर सकते हैं। बट क्या आपको पता है कि आपकी पोटेंशियल जो है वो इससे कई ज़्यादा है। आप बहुत अच्छा खासा जो है वो टैरो के थ्रू अर्न कर सकते हो, अपना एक अच्छा खासा बिजनेस जो है वो टैरो के थ्रू आप बिल्ड कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं वो आज मैं आपको 10 स्टेप फॉर्मूला बताने वाली हूँ कि 7 ऐसे तरीके जो कि आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करने हैं। सो हाय, मेरा नाम है दीपेंद्र कौर और मैं हूँ एक टैरो कोच एंड हीलर। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने टैरो के करियर को जो है वो बिल्ड कर सकते हो। सो सबसे पहले जब आप अपने टैरो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अपना बिजनेस अपना करियर जो है वो टैरो के ऊपर बिल्ड करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि मास्टर योर क्राफ्ट। ठीक है, बेसिकली अपने टैरो में अपने आप को मास्टरी हासिल करना कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको चाहे तो कोर्सेज के थ्रू हो, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने स्टार्टिंग में मुझे पता है कि इंडस्ट्री में कौन क्या पढ़ा रहा है टैरो के अंदर, ठीक है, किसके पास कितनी नॉलेज है, बुक्स, ऊपर से मैंने बुक्स बहुत ज़्यादा रीड की है टैरो के ऊपर, ठीक है, जहाँ से भी मुझे टैरो के बारे में थोड़ी सी भी अगर नॉलेज मिलती थी, अगर मुझे लगता था थोड़ा सा भी ऐसा कुछ है जो एक डिफरेंट चीज़ है, उसे मैंने लर्न करना जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने क्राफ्ट को मास्टर करना स्टार्ट किया। सेकेंड पॉइंट जो है वो है चूज योर वाई। आप करना क्यों चाहते हो, टैरो बिजनेस आपको स्टार्ट ही क्यों करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, सबसे पहला अगर मैं पूछती हूँ कि आपका वाई, आप क्यों करना चाहते हो, टैरो रीडिंग क्यों सीखना चाहते हो, सबसे पहले आता है कि मैम मनी जनरेट करना है, मनी से रिलेटेड इशू है। फेयर इनफ, ठीक है। मैं भी जब टैरो में आई थी सबसे पहले मेरा ये था, उस टाइम पे तो मैं ऑफकोर्स लॉ भी कर रही थी, पटियाला हाउस कोर्ट में काम कर रही थी, बट मुझे ये था कि एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाए, उसके लिए बस मुझे टैरो करना था। लेकिन जब तक मेरे माइंडसेट में ये चीज़ रही कि मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है और मेरा कोई वाई नहीं था, मेरे पास बस ये होता था रीडिंग आ गई, मैंने सिंपली क्लाइंट को रीडिंग दे दी, अच्छा ये पास्ट ये प्रेजेंट ये फ्यूचर है, तब तक जो है वो मैं अगर अपना बताऊं तो मिनिमम ऑफकोर्स मैं एक ऐप पे काम कर रही थी, इवनिंग टाइम पे मैं काम करती थी, अच्छे खासा मतलब ये 30-40 हज़ार रुपये जनरेट कर लेती थी महीने का एक्स्ट्रा इनकम के रूप में। बट जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब इसको प्रोफेशनली लेके जाना है, इसको फुल टाइम इनकम में अपने कन्वर्ट करना है, और जब मैंने डिसाइड किया 2022 में कि मुझे अब कोर्ट नहीं जाना है, एंड देन मुझे इसको फुल टाइम बिजनेस लेकर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखना स्टार्ट किया, ठीक है। ब्लेयर सिंगर से कुछ कोर्सेज किए मैंने, और जब मैंने अलग अलग मेंटोर से सीखना स्टार्ट किया तो एक चीज़ मुझे बहुत ही कॉमन नज़र आई, और मैं पॉडकास्ट बहुत देखती हूँ, चाहे वो किसी फिल्म स्टार का हो चाहे किसी बिजनेस ऑनर का हो, तो बेसिकली एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई अगर आप ये कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, आप लोगों को कहाँ पे क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो लोगों की लाइफ में। जैसे धीरे धीरे मैंने, ऑफकोर्स मैं आई तो थी इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने के लिए, बट धीरे धीरे मेरा जो ये मोटिव था कि ऑफकोर्स सॉरी, पैसा तो मुझे कमाना ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं लोगों को क्या वैल्यू दे सकती हूँ, लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ सकती हूँ। तो मेरा फोकस जो है वो मनी से हटके वो इस पे चला गया कि मैं अपने कोर्स में या अपनी रीडिंग्स में ऐसा क्या डालूं या क्या क्लाइंट को बोलूं जिससे उनकी लाइफ में एक शिफ्ट आ जाए, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, या अगर वो कोई मेरे कोर्स में इनरोल करता है तो कैसे वो मनी जनरेट कर ले, ठीक है। तो मेरा वाई जो है वो उस पर फोकस हो गया कि मैं लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करूं। तो मेरा लाइफ का एक फंडा है उसके बाद से कि जितना भी मेरा क्लाइंट मुझे पे करता है मैं उसका एटलीस्ट 3 टाइम्स एक्स्ट्रा उसको पे करूं, मतलब उसको सर्विसेज प्रोवाइड करूं, उसको गाइड करूं कि वो अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकता है, कैसे अबंडेंस जनरेट कर सकता है, कैसे मनी जनरेट जो है वो अपनी लाइफ में कर सकता है। तो मेरा जो गोल है आज की डेट में वो ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियली फ्री जो है वो बना पाऊँ, और बहुत ही ईजी तरीके से, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो ना लगाने पड़े। सो ये मेरा वाई है। तो आप अपना वाई डिसाइड करो कि आप क्यों करना चाहते हो, क्योंकि जितना बड़ा आपका वाई होगा उतना ज़्यादा आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि जितना वैल्यू आप क्लाइंट को दोगे ना, उतना वैल्यू यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो है वो आपको देगा, ठीक है। सो फिर चाहे वो मनी के थ्रू हो, चाहे वो हेल्प के थ्रू हो, या फिर वो कैसे भी हो, ठीक है, यूनिवर्स आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट जो 3rd नंबर पे है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपने क्लाइंट्स को तो कह रही हूँ कि नहीं नहीं आप अपना एक्शंस में चेंजेस लेकर आओ, अपने माइंड बॉडी एंड सोल को अलाइन करो, हीलिंग्स करो, ठीक है, मेडिटेशन करो, एंड मैं खुद ही नहीं कर रही। मैं जो उनको बोल रही हूँ वो काम मैं खुद ही नहीं कर रही, ठीक है। सो इससे क्या होता है, जब आप क्लाइंट को बोलते हो कि आप ये करो और रेमेडीज कोई प्रोवाइड करते हो, मतलब मैं अपने क्लाइंट को इवन कोई ऐसी रेमेडी भी देना पसंद नहीं करती जो मैंने खुद से ट्राई ना की हो, ठीक है। क्यों ऐसा करती हूँ मैं? क्योंकि आपकी जो एनर्जी, आपकी जो वाइब्रेशन है, भले ही आप मुंह से कितना भी अच्छा बोलो, आपकी वाइब्रेशन उससे ज़्यादा तेजी से क्लाइंट के पास पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग देखते हैं शाहरुख खान, ठीक है। शाहरुख खान जो है वो ऑटोमेटिकली अगर देखा जाए, उनका आई थिंक मूलांक जो है वो नंबर 2 है, तो बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी है। आप देखोगे इस एज में भी बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो उनको पसंद करती हैं, उनकी फैन फॉलोइंग में फीमेल ज़्यादा है, ठीक है, और मतलब इंडस्ट्री के किंग खान हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जस्ट बोल रहे हैं तभी ऐसा हो रहा है, नहीं। अगर आप कभी उनके इंटरव्यूज देखो तो वो डीपली, मतलब आप इंटरव्यूज में देखोगे वो सच में लेडीज की उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी फैमिली वैल्यूज हैं, और कहीं ना कहीं जो वो मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या जो वो बोल रहे हैं लोगों को सिखा रहे हैं, वो खुद भी उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। सब मतलब शाहरुख खान एक, मैं देखती हूँ एक सब्जेक्ट की तरह है जिनको स्टडी किया जा सकता है पूरा का पूरा, कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ में उन्होंने इतनी मतलब बिल्कुल जीरो से इतनी अबंडेंस जो है वो हासिल करी है। वो जब इतने मतलब बड़े ओहदे पे हैं, इतना मतलब किंग खान है इंडस्ट्री के। बट ये बहुत सारे इंटरव्यूज में आप ये चीज़ सुन लोगे, अगर आप इंटरव्यूज देखने के शौकीन हो या पॉडकास्ट देखने के शौकीन हो मेरी तरह, तो आप एक चीज़ देखोगे कि हर कोई बोलता है कि जब आप शाहरुख खान के सामने खड़े होते हो तो ऐसा फील होता है कि आप ही सब कुछ हो और वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ वो प्रैक्टिस करते हैं, तभी दुनिया उनके साथ इतना डीपली जो है वो कनेक्ट कर पाती है। तो सेम इसी तरीके से आपको भी यही करना है कि जो आप बोल रहे हो, जो आप बता रहे हो लोगों को करने के लिए, आप उसको खुद से प्रैक्टिस करना पहले स्टार्ट करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपके बोलने से ज़्यादा आपकी एनर्जी लोगों तक पहुंचेगी। और ये ब्लेयर सिंगर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि योर वाइब्स अट्रैक्ट्स योर ट्राइब्स, ठीक है। तो आपकी वाइब्रेशंस आपकी ट्राइब को, आपके लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये वाइब्रेशनल लेवल पे जो है वो काम करता है। नेक्स्ट आता है वर्क ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, ठीक है, तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे एड्स रन होते हैं, थोड़ा सा मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। मैं कई बार देखती हूँ लोगों को, अच्छा हम पैसा कमा रहे हैं, नहीं अब हमें कुछ कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना, इतना काफ़ी है, हम लोग जो है वो मैम यही हम लोग इनकम जनरेट करेंगे अपनी लाइफ में। लेकिन मैं बोलती हूँ कि एटलीस्ट अपनी इनकम का 30 to 35% अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे स्पेंड करना स्टार्ट करो। जैसे मेरे यूट्यूब वीडियोस जो एडिट होते हैं, मेरा एक एडिटर है, ठीक है, मेरे जो एड्स रन करते हैं, एड एजेंसी है मेरे पास, मतलब एड एजेंसी के थ्रू मैं एड्स रन कराती हूँ, फिर एड में पैसा स्पेंड करती हूँ, तभी मेरा पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अपनी पर्सनल पोजीशनिंग पे मैं फोकस कर रही हूँ कि अच्छा ठीक है, मैंने जैसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मैंने वास्तु भी सीखा है, मैंने ग्राफोलॉजी भी सीखा है। आप जो कोर्स बोल दो स्टार्टिंग में, तो मैंने हर कोर्स सीखा हुआ है, ठीक है। आप जिस कोर्स का नाम लोगे वो शायद मुझे आता होगा, लेकिन मुझे अपनी ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग उन सब चीज़ों में करनी ही नहीं है, ठीक है। मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग किसमें करनी है? टैरो रीडिंग और हीलिंग में। तो आप मेरे यूट्यूब वीडियो पे देख लो या कहीं भी देख लो, आपको जो भी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी, वो इसी के ऊपर मिलेंगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक न्यूमरोलॉजी, इसके अलावा मैं तीसरा कोई सब्जेक्ट लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग इन्हीं चीज़ों पे करनी है और मेरा नीश ही है। तो अपना नीश सिलेक्ट करो कि आप किस में काम करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टार्ट ऑफर पेड सर्विसेज। तो पेड सर्विसेज जो है वो स्टार्ट कर दो ऑफर करना, लेकिन उससे पहले लर्न कर लो सेल्स। ये गलती मैंने की है। मैंने 2016 से टैरो में कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दिया था सीखना, कि टैरो सीख रही हूँ, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, मतलब ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जो आप कोर्स बोल दोगे वो मैंने किया हुआ है। लेकिन मैंने क्या गलती करी, मैंने अर्निंग जो स्टार्ट करी टैरो से, वो 2000 मतलब अपने खुद के दम पे जो अर्निंग स्टार्ट करी। ऑफ कोर्स मैं एक ऐप में तो काम करती ही थी, कुछ टाइम के लिए मैंने किया। देन उसके बाद जो मैंने रियल अर्निंग जो स्टार्ट की वो 2022 के बाद स्टार्ट करी है, जहाँ पे मेरा जो भी मेरा गोल सेट होता था, मुझे होता था कि ये मुझे अचीव करना है। लेकिन उससे पहले मुझे सेल्स लर्न करना पड़ा कि सेल्स कैसे की जाती है। अगर मुझे सेल्स करना ही नहीं आता, ठीक है,
तो फिर मैं कैसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पाऊंगी। मैं वेबिनार कर रही हूँ तो मैंने वेबिनार सेलिंग फॉर्मूला सीखा, जैसे कि वेबिनार्स में कैसे सेल करते हैं, 1-to-1 सेलिंग कैसे होती है, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू कैसे सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे पास मेरी कम्युनिटी में स्टूडेंट है तो उनको मैं कैसे अपने फर्दर आगे कोर्स सेल कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सेल करना, ये मैंने सीखा। और ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मतलब मैं देखती हूँ लोग स्किल सीखते रहते हैं, टैरो सीख लिया, न्यूमरोलॉजी सीख लिया, ये सीख लिया, वो सीख लिया, सेलिंग कोई सीखता ही नहीं है। जब आपको सेल करना ही नहीं आता तो इतना पिटारा कोर्सेज का करके आप क्या करोगे जब आप उसको सेल ही नहीं कर पाओगे। आप 2-3 चीज़ों पे फोकस करो, 2-3 चीज़ें लर्न करो जो आपके इंटरेस्ट की है, एंड देन सेलिंग सीखो, एंड देन उनको सेल करना स्टार्ट करो, एंड देन उसके बाद आप लर्न करते रहो। लाइफ लॉन्ग लर्नर है हम तो, ठीक है। तो मैं इवन आज की डेट में, आज ये वीडियो बना रही हूँ, मैं अभी भी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में सीखती रहती हूँ, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं हम लोग, लेकिन सेलिंग सीखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है मेंटेन कंसिस्टेंसी। अगर जैसे मैं वेबिनार भी करती हूँ, मेरे वीक में 2 वेबिनार्स होते हैं, ठीक है। सो वेबिनार करती हूँ, देन उसके बाद मेरा हर महीने कुछ ना कुछ कम्युनिटी से भी रिलेटेड कोर्स आता रहता है। मैं यूट्यूब वीडियो का डाल रही हूँ तो मेरी वीक में जैसे 2 वीडियो डाल रही हूँ तो कंसिस्टेंटली वो वीडियोस मैं डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे कंटेंट जो है वो जा रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंटली मैं काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1-1.5 महीना काम किया देन मार्केट से गायब हो गए, फिर 2-3 महीने काम किया मार्केट से गायब हो गए, फिर तो लोग आपको भूल जाएंगे। और इवन मैं आपको बताऊं, ऐसे तो आपके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करेंगे लोग, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली मार्केट में दिखते रहोगे ना, क्योंकि वो बोलते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है, तभी जो है वो आपके सेल्स भी होंगे, तभी लोग आपके ऊपर ट्रस्ट भी कर पाएंगे, और तभी आपको ट्रस्टफुली आपको पैसा भी जो है वो देके आपसे आपकी सर्विसेज वो लेंगे, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेवर फॉरगेट टू टेक फीडबैक्स। हमेशा अपने स्टूडेंट से, अपने क्लाइंट से फीडबैक्स लो, क्योंकि फीडबैक जो है वो बेसिकली आपके बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा कर सकता है, और ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड करता है। सपोज अगर मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे फीडबैक दिया और वही फीडबैक मैं अपने किसी क्लाइंट को दिखाती हूँ कि देखो मैंने ये काम किया था, उसको उस लेवल पे जाके बेनिफिट हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट जो है वो मेरे पे डेवलप होगा कि मैंने पहले भी इस तरीके का काम किया हुआ है, और मैं उसको अब उसका जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको हील करवाने पे उसके ऊपर काम कर सकती हूँ, ठीक है। तो फीडबैक लेना कभी भी मत भूलो। फीडबैक जो है वो तो एक वेपन की तरह यूज करो अपने बिजनेस में, ठीक है। और इसका भी अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको फीडबैक्स का, जैसे डव का ऐड देखा होगा आपने, ठीक है, कि डव के ऐड में क्या होता है कि वो लगा के दिखाते हैं कि एक तरफ हमने डव से धोया, एक तरफ दूसरे साबुन से धोया, डव की स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट है, तो वो लाइव फीडबैक्स एक तरीके से शो करते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, सेम इसी तरीके से आपको फीडबैक्स लेने हैं, ताकि आपके फीडबैक जो है वो दूसरों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, क्योंकि जितने फीडबैक्स होंगे उतना ज़्यादा बिजनेस आपका जो है वो ग्रो करेगा। बल्कि मैं आपको बताऊंगी पूरा का पूरा बिजनेस ही आपके फीडबैक जो होते हैं उस पर ग्रो कर सकता है। तो अपने इवन आप फीडबैक दो भी, क्योंकि जब आप दोगे तभी आपको मिलेंगे अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो अभी तक, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना कि आपको वीडियोस या मेरी बाकी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आपका कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसपे आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आपको हेल्प मिल जाए जिससे, वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में जो है वो शेयर कर सकते हैं। लास्ट जो बोनस पॉइंट है, ठीक है, कि और किस चीज पे आप काम कर सकते हो, वो है आपका माइंडसेट, ठीक है। माइंडसेट पे जरूर आपको काम करना है, ठीक है। सो माइंडसेट को अपने ट्रेन करो कि आप कोई कार्ड रीडिंग नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप अपने मेरे टीचर ने, एक मेंटोर ने ये चीज बोली थी, ब्लेयर सिंगर ने, कि अगर आप अपने बिजनेस को हॉबी की तरह ट्रीट करोगे तो आपका बिजनेस भी आपको हॉबी की तरह ही ट्रीट करेगा। और हॉबी जो है हम लोग खाली टाइम पे करते हैं जिसका कोई पैसा नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तभी आप उसमें ग्रो कर पाओगे, तभी आपको उसमें पैसा मिलेगा। तो अपने माइंडसेट में ये चीज बिठा लो कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई एनजीओ रन नहीं कर रहे हो, आप कोई फ्री सर्विसेज नहीं कर रहे हो। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला, ऑफ कोर्स लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहो थ्रू यूट्यूब वीडियो, थ्रू इंस्टाग्राम, करते रहो, लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो, इस चीज को माइंड में रखो, ठीक है। और जब आप बिजनेस करोगे तभी आप बिजनेस में ग्रो कर पाओगे, तभी आप रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर पाओगे। तो अगर आपको एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना है तो आप इन टॉपिक्स को प्लीज ध्यान से जो है वो लिखें, इस पे काम करें, अप्लाई करें इसके ऊपर,
ठीक है, तभी आप एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन पाएंगे। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।